everyone. Very good Hello. afternoon. Hi, How are how are you? you? I'm good. How are you? I'm good. I'm good. Yes. Okay. So, firstly, tell me, Jatin, how are you coping up with this quarantine? आप घर पे क्या क्या कर रहे हो? Well, to be very honest, being a human, it's now becoming a bit difficult. But the situation outside is much more problematic. So you can't do Yeah. anything to just stay inside, stay safe. But yes, it's. I think moreover, it's like I'm trying to find who I am actually. Okay. Because I'm home, I'm alone at home. My friend, we were about to shoot a short film. So Okay. my friend went away for the Reiki and all, but वो वहीं पर lockdown हो गया, so he didn't come back. So Bombay, I'm alone with my boy who cooks for me or who take care of everything. So but still, बहुत मुश्किल हो रहा है. But अच्छा ये है कि I'm trying to question myself who I am and how can Okay. I make myself a better human being. और बहुत सारी और चीजें जिनके बारे में धीरे धीरे मुझे पता लग रहा है अपनी चीजों के बारे में. So it's good. That's It's good. good in that way. Yes. Okay. All your fans are here. They are calling you Hi. Bunty Bhaiya. They are calling you Jatin sir. What do you have to say? You have this name attached to you, Bunty. Yes, it is indeed. But मैं यही बोलना चाहता हूँ. Really, very thankful to all of them. जितना प्यार और जितना appreciation मुझे मिला है Sacred Game के बाद. I'm really very thankful to everyone and to God, to my parents के इतना इतना बड़ा हो गया ये सब. मैंने सोचा नहीं था कि बिकॉज सीक्रेट गेम जब कर रहा था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि बंटी का कैरेक्टर इतना बड़ा ऐसे निकल के आएगा. Yeah. आई ऑलवेज थॉट के एक साइड किक है और नवाज भाई ऑलरेडी इज देयर, सैफ अली खान सर इज देयर. सो मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा. बट जब सीरीज आई लोगों ने इतना पसंद किया कि यस नाउ दे कॉल मी बंटी. तो अभी मुझे कोई कहीं भी किसी को भी बंटी बोल रहा होता तो मैं मुड़ के देखता हूँ कि शायद मुझे तो नहीं बुला रहा कोई. That's great. और अभी अभी आपकी फिल्म वेब फिल्म बम्फार का भी ट्रेलर आया and Yes. it is already receiving so much love and appreciation. What do you have to say about that? एक्चुअली ये बड़ा कोइंसिडेंस हुआ. 10th of April वो सपोजिटली 83 का रिलीज डेट था. Yeah. बट ड्यू टू दिस कोरोना थिंग वो आगे निकल गया और डेट आगे चली गई है. तो आई डोंट नो कहाँ से, पता नहीं एकदम से 1st April को मेरे को एकदम से वो फर्स्ट या सेकंड अप्रैल को एकदम से मुझे कॉल वॉल आने शुरू हो गए. अजय राय हु इज प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, ही कॉल्ड मी अप एंड सेड के जतिन वी आर डिसाइडिंग टू जस्ट रिलीज दिस ऑन जी. तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फटाफट सब कुछ होने लगा. फिर ट्रेलर आ गया, फिर पोस्टर आ गया और चारों तरफ से अप्रिसिएशन मिल रहा है. एंड आई थिंक अच्छा टाइम है बिकॉज एवरीबडी इज स्टेइंग होम और सब. और हाँ, एक चीज और, इट्स ए वेरी फैमिली फिल्म, सो यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली. तो अजीज को सब्सक्राइब करके यू कैन वॉच दिस फिल्म. डेफिनेटली बहुत अच्छी फिल्म बनाई है. इट्स ए वेरी गुड सब्जेक्ट. एक रोमांटिक लव स्टोरी है, लव बिट्रेल और उन सब की. तो बहुत अच्छी है. फ्रेंडशिप की कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है. Okay. And how was it working with Aditya and Shalini in the show or in the film? आदित्य को मैं आई थिंक मेरी मुलाकात आदित्य से हुई थी जब मैं ऑडिशन के लिए गया था इस फिल्म के. सो आदित्य अपनी लाइनें जो वो कैरेक्टर कर रहा है नासिर जमाल नाटे का, वो अपनी लाइनें दे रहा था और मैं अपनी, बिकॉज वी आर प्लेइंग, वी बोथ आर फ्रेंड्स इन द फिल्म. वी आर एक्चुअली 3 फ्रेंड्स इन द फिल्म जिनकी स्टोरी है, शिवम, मैं और आदित्य. सो ये मुझे नहीं पता था तब तक दैट ही इज लाइक सन ऑफ परेश रावल. तो मुझे लगा एक लड़का खड़ा है, शायद इनका एडी होगा कास्टिंग वालों का. So he started giving his नाटे की लाइन देने शुरू करी. I was giving my line. और वो ऑडिशन होने के बाद 1-2 और हमने ऑडिशन किए थे. तो मैंने पता नहीं क्यों जाते जाते उसको बोला, मैंने कहा यार तू अच्छा कर रहा है, तू भी ऑडिशन दे इस रोल के लिए. So he smiled and said हाँ भाई मैं जरूर दूंगा. फिर जब मेरा हो गया और हम लोग वर्कशॉप पे पहुंचे तो मुझे पता लगा that he is doing that role. और वो परेश रावल जी का बेटा भी है. तो मैंने बोला सारा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कह रहा नहीं भाई तब तक कुछ फाइनल नहीं था. सो अभी दे फाइनलाइज्ड मी और ऐसे. बट ही इज अ वेरी हम्बल, वेरी नाइस गाय और बहुत ही प्यारा लड़का है, मेहनती लड़का है, वेल रेड है, स्क्रिप्ट भी लिखता है, सब कुछ करता है. वेरी वेरी आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग विद हिम
had a great time. मतलब I always had this feeling like कि ना younger brother है मेरा, तो कुछ कुछ मैं उसे बताता भी रहता था, हम डिस्कस करते थे. शालिनी के साथ exactly तो I don't have any scenes with her, but as a human being she is also very good. I've seen her movie, हम सबने देखी अर्जुन रेड्डी. We always मतलब everybody liked it. So she has something very, you know, she's very natural. She has very, she's kind of a very real, she has a realistic approach towards the character she's playing. और बहुत अच्छी एक्टर है, this is what I can say. एंड दोनों के साथ काम करके अच्छा लगा. इनफैक्ट सना अमीन शेख जो टीवी की बहुत बड़ी स्टार हैं, वो भी इस फिल्म से आ रही हैं, तो शी इज ऑपोजिट मी, आई कैन से दैट. तो शी हैज डन ए वंडरफुल जॉब. शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, वी ऑल नो. शिवम एक लड़का है, वो आ रहा है. एंड बहुत सारे और लोग हैं जो नए हैं, बट उन्होंने सबने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा काम किया. Okay, so everyone is of course very excited about Bumfar, but people were very, very excited for 83 also. And you know, when your poster as Yashpal Sharma it came out, it is like exactly same. We can't recognize ki kaun hai, and people were so happy to, you know, see the resemblance. And of course abhi wo thodi delay ho gayi hai film. So what do you have to say about that part role? I think 83, I don't know, it's a very special film. A very special film in my career, or maybe in everybody's career who, you know, are attached with that film. और जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई थी, I remember मुकेश छाबड़ा सर ने भी कॉल किया था, वैभव है, हिरेन है, इन लोगों ने, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से मुझे कॉल आया था. सो इन्होंने मुझे जब बोला कि ऐसे ऐसे है, तो पहले इन्होंने मुझे मदन लाल के कैरेक्टर के लिए बुलाया था. वो देने के बाद मदन लाल का कैरेक्टर तो मुझे नहीं मिला, बात खत्म होगी. देन अगेन एक दिन मुझे फिर से कॉल आया एंड दे सेड कि बैटिंग करते हुए अपना ऑडिशन बना दीजिए, कबीर खान को देखना है, ही इज लिविंग फॉर लंदन, तो बिफोर दैट ही वांट्स टू, यू नो, फाइनलाइज यू फॉर दैट रोल. तो मुझे लगा पता नहीं क्या कैरेक्टर है यशपाल का, क्या किया होगा, और मुझे लगा कि अब सारे हो चुके हैं उसमें सेलेक्ट, तो पता नहीं अब मुझे शायद ऐसे किसी रोल में ले रहे होंगे. तो आई वाज नॉट वेरी कीन ऑन डूइंग दैट. मुझे लगा था कि यार मुझे नहीं, वो नहीं करना जो ऐसे ही हो, खाली मतलब जगह भर रहा हूं. बट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड आई मेट कबीर खान सर हिमसेल्फ, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आई वाज एक्चुअली, आई स्टार्टेड क्राइंग. आई मीन इट वाज सो इमोशनल. और मुझे लगा था कि ये 83 उस वक्त एक बहुत बड़ा इवेंट था इंडिया की हिस्ट्री में, एक इतना बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था उन लोगों की जिंदगी में जो क्रिकेटर जिन्होंने जीता था वर्ल्ड कप. और आई थिंक वो हमारे लिए हिस्टोरिकल है जो उसको रिक्रिएट कर रहे हैं. तो मुझे लगा कि किसी भी गिवन, आई मीन इन अ गिवन सिचुएशन, ये फिल्म से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है और मुझे करनी है. तो देयर एंड देन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली, आई वाज वेरी, यू नो, आई वाज कीन कि मुझे करनी है, मुझे नहीं छोड़ना है. देन वी स्टार्टेड मीटिंग यशपाल सर, उनसे मिला. मेकअप की जब आप बात कर रहे हैं रिजेम्बलेंस की, तो मेकअप वालों ने बहुत अच्छा काम किया है. एक एक चीज पे डिटेल हुई है, आंखों के कलर से लेके मुस्टैश, बालों के कलर से लेके स्टाइल, सब कुछ बहुत, मतलब इस फिल्म पे बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने. एंड आई होप सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, सो दैट हम लोग ऑडियंस के सामने इसको लेके आए उतने ही बड़े लेवल पे जितने बड़े लेवल पे इसका रिलीज बनता है. सो यस, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. थैंक्स टू कबीर. ओके, सो आपका यहाँ पे एक फैन है राहुल, वो पूछ रहा है आपसे कि 83 में आप बाबा के साथ काम कर रहे हो, बाबा के कुछ मस्ती भर पल बताओ. बाबा के मस्ती भरे पल तो बहुत सारे. बाबा तो जब सुबह उठते होंगे तो मस्ती शुरू करते हैं, रात को सोते हैं तो मस्ती होती है. I think he's a guy who, you know, is away from every other thing which can, you know, distort anybody. I mean, he's very happy. His vibe is very positive. I think there is a lot more to learn from him because Ranveer अपने काम से बहुत प्यार करता है. And this is what I think common between him and me. So वो मेरे से डिस्कस भी करता है ये बात, कई बार हम बात करते हैं तो यही डिस्कशन होता है कि पैशनेट बहुत है वो अपने काम को लेके. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है उसके काम में. और मस्ती तो यही होती थी हम दोनों के. काफी, मुझे पहला दिन याद है जब वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे, तो हम ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे थे एंड रणवीर केम. अच्छा हाँ, मैं लेट हो गया था उस दिन, शायद कुछ 5-10 मिनट लेट था, बिकॉज मुझे साइकिल से जाना पड़ता था. तो मुझे वर्सोवा से मैं
सॉरी यारी रोड से साइकिल लेके मैं वहां तक जाता था, जो हमारा सेंटर था। तो आई रिमेम्बर रणवीर वाज यू नो वो एक्सरसाइज कर रहा था एंड तो एकदम से उसने मुझे देखा, नजरें मिली तो हाय हेलो शेयर हुआ एंड ही सेड दिस वेरी थिंग फर्स्टली कि अरे यार बंटी तूने तो सब में छतरी खोल दी यार, बहुत अच्छा काम किया तूने। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा भाई कैसा लगा, कैसा देखा यार, कह रहा बहुत मजा आ गया। और आई थिंक फ्रॉम देयर हमारा बॉन्ड एक अच्छा बन गया और उसके बाद हमारा बहुत अच्छा अभी रिलेशन है दोनों का। हम दोनों एक दूसरे के बहुत टांग खींचते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो वो लोगों को ना तैयार करता है मेरे लिए प्रैंक करने के लिए। तो वो लोगों को प्लांट करेगा कि भाई आज इससे ये वाला पंगा लेना है, आज इससे वो वाला पंगा लेना है। आई रिमेम्बर दिस, देयर वाज वन इंसिडेंट। एक हमारे दूसरी जो जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम में कुछ एक खिलाड़ी थे जो लंदन के क्रिकेटर थे, तो उसको इसने, आई रिमेम्बर सेक्रेट गेम सीजन 2 रिलीज होने वाला था एंड रणवीर ने उस बंदे को, अंग्रेज को, वो मेरा डायलॉग याद करवाया हिंदी में कि तेरी अच्छा मैं छतरी डालकर नहीं खोला तो मेरा नाम ही बंटी। और वो करवा के उसे याद अगले दिन उसने बुलवाया सबके सामने ओह कि तू गॉड। जाके इसको ऐसा बोला ना। वो सरप्राइज के इसको कैसे याद है अंग्रेज को। हाँ देन मुड़ के देखा तो ये सब रणवीर सिंह का प्लान किया होता। तो हम प्लान दोनों था। की बहुत मस्तीबाजी होती थी शूट पे, सुबह से लेके शाम तक, जब तक शूट खत्म होता था खूब हम लोग मस्ती करते थे। अच्छा ओके सो साहिल यहाँ पे पूछ रहा है दैट बंटी भाई यू हैव डन वर्क विद द मैन हु इज पावर हाउस ऑफ टैलेंट एज यू, टेल अस समथिंग दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम हिम। मैंने उससे ना, उसका एक बहुत प्यारी चीज है वो जैसा कि मैंने शुरुआत भी करी, वो ऐसा, वो इसलिए इतना अच्छा काम कर पाता है क्योंकि वो अच्छा फील करता है। वो खुश रहता है, वो अच्छा फील करता है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली अभी वो स्टार है, रिसोर्सेज है उसके पास, बट आई थिंक वो शुरू से ही ऐसा था। जब वो इंडस्ट्री में नहीं आया होगा तब भी से ही ऐसा है वो था शायद। और उसके अंदर जब मैं वो चीज देखता हूँ ना कि जो हैप्पीनेस है उसके अंदर, जो खुशी है, जो वो जिंदगी जी रहा है, उसको काट नहीं रहा है, उसको वाकई इंजॉय कर रहा है, वो मैंने उससे बहुत सीखा है कि कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू एंजॉय। और अभी जैसे मुझे खुद भी बड़ा रियलाइज हो रहा है अभी जिस तरह की सिचुएशन में हम लोग आ गए हैं, टॉकिंग अबाउट एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव। कोई अब आ नहीं सकता हमें वो भाषण देने के लिए या वो उपदेश देने के लिए। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग कि हमको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आई लाइक दैट थिंग अबाउट इट हिम। एंड सेकेंडली बिकॉज यू सेड कि हम दोनों में वाकई बहुत चीजें कॉमन है, द पैशन, जिस पागलपन के साथ वो कैरेक्टर को बिल्ड करता है, बनाता है, जो मैं पर्टिकुलरली मैंने सोचा है अपने एज एन एक्टर मुझे करना है कि मैं कोई भी कैरेक्टर करूं तो वो ऐसा हो कि वो कैरेक्टर लगे, वो ये ना लगे कि जतिन ये रोल कर रहा है या आप कोई पुराने कैरेक्टर से आप उसको मैच करें। इसीलिए आप जब ये बम फाड़ देखेंगे 10 अप्रैल को जी पे, तो यू विल रियलाइज के वो जो जाहिद का जो कैरेक्टर है वो बहुत अलग है। वो बंटी नहीं है, वो सोन चिड़िया का रतन सिंह नहीं है, वो मेरठिया गैंगस्टर का संजय फॉरनर नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक मैंने उससे सीखा भी है और समझा भी है। ओके तो आपकी एक के बाद एक जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आई थिंक इट इज रिसीविंग अ लॉट ऑफ या शिवम लाइन पे, शिवम इज आल्सो वन ऑफ द एक्टर इन एक्टर। ओके बमफाड़ में एक इसका इंट्रोडक्शन है शिवम का भी, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत प्यारा लड़का है। यस अच्छा आप शिवम के बारे में ही बता रहे थे थोड़ी देर पहले अभी। जी 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 या ओके तो ये हाँ तो आपका एक अभी रोल और एक भी है छलांग में भी, आपका एक नेवर सीन बिफोर रोल है, तो उसके बारे में भी थोड़ा अगर आप बताएं, आपके फैंस जानना चाहेंगे। छलांग में मैं हलवाई बना हुआ हूँ अच्छा तो वो एक हलवाई है जिसकी बहुत बड़ी दुकान है बाप दादा की, और अब वो चला रहा है, और हरियाणा के किसी एरिया में वो शॉप है बहुत बड़ी। बहुत छोटा, बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है वो, छोटा कैरेक्टर है। आई डिड दिस बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद हंसल सर, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे अभी बिल्कुल मिल रही थी, तो आई डिडंट वांटेड टू लूज इट। और लव रंजन सर के साथ मुझे काम करना था। इनफैक्ट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ हिज मूवी एज एन एक्टर, एज अ मेन एक्टर लव रंजन के साथ, बिकॉज जिस तरह की वो कॉमेडी बनाते हैं आई रियली लव दैट, जो सरकास्टिक और वो चीजें चलती। सो इनफैक्ट तो वो रोल जब मुझे ऑफर हुआ तो ये मुझे लगा कि छोटा है मगर कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं इसमें। तो वो एक हलवाई है जो इसका दोस्त है राजकुमार राव जो प्ले कर रहा है, और वो एक स्कूल में पढ़ाते हैं,
और वहाँ के बच्चों को जो मतलब एक स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला बहुत बड़ा, उसके लिए जो सारी दूध घी मिठाई की सप्लाई है वो Yeah. मेरी Wow. दुकान से होती है। अच्छा। तो डिम्पी कैरेक्टर का नाम है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, प्यारा, अच्छी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है। तो वो आएगी तो आप सब देखेंगे, पता लगेगा जी। ओके। तो राहुल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दैट आपको काफी टाइम हो गया इंडस्ट्री में, अगर कोई बिगनर को आपको कोई टिप देनी हो एक्टर को तो आप क्या देंगे? अब आई थिंक बहुत सारी टिप्स हैं, एक टिप से तो कुछ नहीं होगा, बट आई वुड से कि काफी मैं उन सभी लोगों के बारे में भी बात कर रहा हूँ। कई मुझे मैसेज करते हैं लोग, वो प्लीज कहते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ करते हैं कि हमें एक्टिंग करनी है, हमें एक्टिंग बना दो। आई जस्ट वांट टू से कि इस लाइन में जब आओ तो एक तो तैयारी के साथ आए। आप कहीं भी रहते हैं, जहां भी रहते हैं, अगर आसपास में कोई थिएटर है, थिएटर ग्रुप है, तो उसे ज्वाइन करें, कोर्स कर लें, अगर हो सके तो एक अच्छा सा। दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहां कर सकते हैं, नहीं तो आपके एरियाज में जहां भी हो वहां करेंगे। तो पढ़ो सबसे ज्यादा, नाटक देखो, करो सबसे ज्यादा, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा कर करके, गलती करके, तो आई थिंक वो बहुत आपको हेल्प करेगा यहाँ पे जब बॉम्बे आप आएंगे और स्ट्रगल करेंगे। तो आई थिंक थिएटर करो, थिएटर बहुत जरूरी है, नाटक पढ़ें, कहानियां पढ़ें, फिल्म जरूर देखें जितनी ज्यादा हो सके, समझने की कोशिश करें उनको। तो ये सब काम आई थिंक कर सकते हैं। और एक और चीज, डिपेंडेंट मत रहें किसी पे कि कोई आके आपके लिए कुछ करेगा। आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। कोई आपको जरूर रास्ता दिखा पाएगा, लेकिन आपको हाथ पकड़ के कहीं नहीं ले जा पाएगा। तो उस ख्याल में बिल्कुल मत रहें। अपनी जिंदगी, अपना सपना खुद आपको तय करना है, खुद बनाना है, खुद पूरा करना है। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू से। अच्छा। ऑल्सो असली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आपको जैसे पता है वी आर गोइंग थ्रू अ लिटिल टफ टाइम और बहुत मुश्किल हो रहा है कुछ लोगों के लिए घर पे बैठ के पूरा टाइम पॉजिटिव रहना, बट आप लोग जो भी जितने भी आर्टिस्ट है, एक्टर्स है, वो लोग अपनी सोशल मीडिया के थ्रू पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इफ आई आस्क यू वन मैसेज और वन टिप एडवाइस यू वांट टू गिव ऑल योर फैंस हु आर वाचिंग दिस, व्हाट वुड इट बी? I would just say कि I think this is the time where I think the earth, the planet, our planet earth, our nature has given to us to understand the importance of relationship, the importance of human being, what human being is, what humankind is. I think वो हमें मौका मिला है। देखिए नेचर ने कितना बड़ा खेल खेला है। हम नेचर को चैलेंज करते जा रहे थे, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे थे, बड़े बड़े डैम्स बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, पेड़ों को काट रहे थे, और धर्म को लेके जो लड़ाइयां होती हैं हमारे देश में और जगह जगह पे जो कम्युनल राइट्स हो रहे थे, सब हो रहे थे। नेचर ने 1 मिनट में सब कुछ लॉक करवा दिया और आपको घर बैठने पे मजबूर कर दिया है, ये सोचने पे कि वो कभी भी अपनी जगह क्लेम कर सकती है, उसमें वो ताकत है। तो आई डोंट थिंक सो कि ह्यूमन बीइंग इतना स्मार्ट हो गया है कि वो चैलेंज कर सके नेचर को। डोंट डू दैट, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सबके लिए जगह है, सबको रहना है, सबका साथ ही होगा, तभी आपको अच्छा लगेगा जीने में, वरना कुछ नहीं होगा। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड आवर फैमिली, आवर पेरेंट्स, जिनके साथ आप रह रहे हैं या नहीं भी रह रहे हैं तो फोन पे है। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड के दूर रहकर कितना दर्द होता है, दुख होता है, आप समझ सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी चीजों को, मैं रियलाइज कर रहा हूँ, जिनको पहले शायद लाइटली मैं ले लेता था कि ठीक है यार कोई बात नहीं, बट अभी वो रियलाइज हो रहा है कि यार नहीं, जीवन में ऐसा नहीं होता, हर एक आदमी जरूरी है, हर एक इंसान जरूरी है। आज कितना मुश्किल हो रहा है, घर बैठे में धूप देखने के लिए दिल कर रहा है, मगर आप बाहर नहीं जा सकते कि सूरज की धूप ले लें आप। सो हवा आपको खिड़की से खड़े होकर लेनी है, इट्स लाइक बीइंग इन जेल। बट आई थिंक अब जब नेचर अपना सब कुछ दोबारा से रीबूट कर लेगा, हमको मौका मिलेगा बाहर जाने का। आई होप एंड आई प्रे जल्दी आए वो दिन, बट जस्ट ये जो दिन है इन्हें भूल मत जाना, इनकी जो वैल्यू है उन्हें भूल मत जाना। बाहर जाके प्लीज दोबारा से गंदगी नहीं मचाना, सड़कें साफ हैं, नेचर साफ हो रहा है, प्लीज इट्स टाइम टू वेक, इट्स टाइम टू वेक अप प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच जतिन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। ये माफिया मारियो, हाय हाउ आर यू, बाकी सबको मेरा प्यार। I love you all, everybody who was messaging, who was watching this live, Dinesh and everyone. Thank you so much. God bless you. Take care. Stay home. Stay safe. Thank you. Yeah. Bye. Take care. Thank you so much for being with us.